द मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और मेरे साथ अब बाजार की चाल पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा। अजीत, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अपने डे हाई से अब बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और 11 बजे के बाद से जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी कहा कि बाजार में थोड़ा सा धीमापन, लेकिन देखिए यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा है। एक नैरो रेंज जहां पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देता है, अजीत, वो क्या होगा आपके मुताबिक? अगर आपने कविता देखिए, कल के मूव के बाद आज जो फॉलो अप हम देख रहे हैं हायर लेवल्स पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रहा है। बट जैसे कि आपने भी बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो आईटी के रिजल्ट से पहले आईटी स्टॉक्स अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फार्मा स्टॉक्स में नजर आएगी। साथ ही साथ आपको कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स दूसरे सेक्टर्स में भी हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेशन का बायस बना रहेगा बाजार में, बिकॉज 25,300 से लेकर 500 का जो जोन है वो काफी मेजर रेजिस्टेंस है। तो एक रीबाउंड को भी हम देख रहे हैं। रीबाउंड की सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले दिनों में। तो अभी आप मान के चलिए 24,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस रीबाउंड का। जब तक कि 24,900 को होल्ड कर रहा है, रीबाउंड एक्सटेंड हो सकता है आपका 25,300 से लेकर 400 फिर 500, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो आपको अभी 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो। बट ज्यादा अच्छा अगर आप कहें ट्रैक्शन या फिर डिसाइसिवनेस, वो स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको फार्मा और आईटी यहाँ पे भी बने रहना चाहिए। फार्मा एंड आईटी में आपने कहा कि बने रहना चाहिए, किस तरह के स्पेसिफिक काउंटर्स में आपकी दिलचस्पी होगी, अजीत? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑरो फार्मा और लिपिन, ये दोनों ही काउंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। जैसे कि ऑरो फार्मा अभी करीब आपको 1513 के पास ट्रेड कर रहा है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं नए हाई के लिए, तो करीब 1470 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1620 तक के टारगेट्स के लिए ऑरो फार्मा का लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे ल्यूपिन भी देखिए ऑलमोस्ट जिस तरीके से हमने डिविस लैब से एक दिन पहले ब्रेकआउट आते हुए देखा, उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला, उसी तरीके का एक इंडिकेशन हमको ल्यूपिन से भी है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 22 से 40 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2320 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक राय अजीत की तरफ से आती हुई। अजीत, साथ ही क्योंकि पॉलिसी के बाद बैंक और एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि रुझान है, यहाँ पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी आपकी? देखिए कविता, जो इनिशियल सर्च था वो थोड़ा सा फेड आउट हो गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में। और बट यस, यहाँ पे देखिए अगर आप चोला को देखेंगे, चोला फाइनेंशियल को, तो यहाँ पे रिकवरी काफी स्ट्रांग आई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एक दिन वेट करना चाहिए कि 1550 के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, तभी आप उसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें, तब शायद आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा 1650 या उससे भी हायर। तो उस केस में आप 1510 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। अजीत, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमें आगे बढ़ना होगा और प्रथानुसार हमारे साथ एक कॉर्पोरेट बैठते हैं शो में जिनसे बातचीत। अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, 18 स्वदेश का ये पोल आपको कैसे लग रहा है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं तमाम पोल के आउटकम से? तो कविता देखिए, लार्जली बिल्कुल इन सिंक है, बिकॉज अभी तक नहीं कह सकते कि ये बाजार में बॉटम बन गया है। 1 या 2 दिन के बाउंस को अज्यूम कर लेना, और खास तौर से कविता देखिए इस डिक्लाइन का प्रीवियस जो करेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से लार्ज कैप में सेलिंग आई है और एफआई से सेलिंग आई है। नो डाउट डीआईएस की तरफ से सपोर्ट जरूर आ रहा है। वहां पे आप देख रहे हैं कि कैश की फिगर्स इंप्रूव हो रही हैं, बट सस्टेन करना है लेवल्स पे, वो भी जबकि अर्निंग सीजन है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है जो पहला आपका सवाल था उसको लेकर। ओवरऑल किस तरीके से पीएसयूज को टैकल करना चाहिए, तो हमारी भी वही राय है कि हायर लेवल्स पे अगर आपको रिबाउंड मिलता है तो शॉर्टिंग मतलब एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी, ना ही उसमें ऐड करें। बट एक चीज जरूर है कि यहाँ से थमता हुआ नजर आ रहा है प्रेशर, जो कि पीएसयूज में काफी लंबे टाइम से हम देख रहे थे। तो डिक्लाइन शायद ज्यादा ना हो, बट रिकवरी भी होगी, बहुत ग्रेजुअल होगी। तीसरा कि स्टॉक्स कौन से चूज करने चाहिए आपके जो लार्ज कैप में, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी में। तो इसमें भी मेरी यही राय होगी कि एचडीएफसी बैंक कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि शायद बेटर लेवल्स हैं। रिलायंस में और एलएनटी में कुछ टाइम के लिए, जो खासकर शॉर्ट टर्म में अगर नजरिया देख रहे हैं,
तो कुछ टाइम तक शायद ये साइडवेज टू नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। तो HDFC एक ऐसा है जहाँ पे पॉकेट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अजीत, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना हमारा समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज मुझे भी इजाजत दे, लेकिन देखिए बाजार का आज का कारोबारी सत्र खत्म होने वाला है, उससे पहले अंतिम घंटे में कहाँ क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तर से बाजार जो फिसला है, आपके लिए कहाँ मौके बनते हैं, जानेंगे स्टॉक फटाफट में छोटे से ब्रेक के बाद।